नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है और मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक सा है कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। आखिर कारण क्या है। दरअसल शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक समाज का वह अंग है जिसकी भूमिका राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा है। और यदि मैं ये कहूँ कि शिक्षक की ही भूमिका राष्ट्र के निर्माण में है, उसके बाद दूसरों की भूमिका आती है, तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। और चाहे कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, वकील हो, राजनेता हो, प्रबंधन गुरु हो, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक हो, युद्ध के क्षेत्र में लड़ने वाला सैनिक हो, कोई भी हो, जीवन जगत का कोई भी क्षेत्र आप उठा करके देख लेंगे, शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा है। और शिक्षक के बारे में कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य कुंभ के समान है, जो उसको गढ़ता है, उसको जो है निखारता है और उसके अंदर की जो कमियां हैं वो बाहर करता है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अंदर हाथ से सहारा देता है लेकिन बाहर से उतना ही चोट देता है उसको, उतना ही उसको संभालने के लिए जितना आवश्यक है उतना उससे परिश्रम कराता है, उसको एक तरह से कहें कि साधता है। ये गुरु की महिमा है, शिक्षक की महिमा है, ये शिक्षक का काम है। आप कल्पना करिए, अगर स्वामी रामानंद न होते तो कबीर कहाँ से होते, स्वामी रामकृष्ण परमहंस न होते तो विवेकानंद कहाँ से होते, चाणक्य न होते तो चंद्रगुप्त कहाँ से होते, हम लोगों के गुरु नहीं होते तो हम लोग कहाँ से होते, उन गुरुओं के गुरु न होते तो वे लोग कहाँ से होते। कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर है, कितना भी बड़ा डॉक्टर है, उसके बनने में उसके गुरु का सबसे बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि किसी के भी जीवन में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे वह व्यक्ति होता है जो प्रत्यक्ष में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन नेपथ्य में केवल उसी की भूमिका होती है। शिक्षक इसीलिए राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। राष्ट्र शिक्षक को यूं ही राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता है। अनायास किसी सफल व्यक्ति को देख करके लोग पूछ बैठते हैं कि इनको किसने पढ़ाया, इनके गुरु कौन, इनके शिक्षक कौन है। शिक्षक किसी भी व्यक्ति के मन को आकार देता है, किसी के भी मन को जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। और शिक्षक का जैसा व्यक्तित्व होता है उसका सीधा सीधा प्रभाव शिक्षार्थी के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर पड़ता है। शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को पहचानता है, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। हमने कहा ना, उसी तरह से जैसे गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। शिक्षक अपने कक्षा के सारे विद्यार्थियों को पहचानता है। वो 10 वर्ष बाद भी मिलेंगे तो उन्हें पहचान लेगा। और केवल इतना ही नहीं पहचानेगा कि उसने उनको पढ़ाया है, वह यह भी जानता है कि इसमें क्या क्या कमियां थी, किन किन कमियों को दूर किया गया। विद्यार्थी जो है वो शिक्षक की निगाह में हमेशा विद्यार्थी होता है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए। और शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थी को अपने पुत्र से भी ज़्यादा मानता है। आप पढ़े होंगे अपने क्लासेज में तो आप जानते होंगे कि आपके शिक्षक आपको ज़्यादा मानते हैं अपने खुद के बच्चों से। तो शिक्षक का जो पहचान होती है, अच्छे शिक्षक की पहचान होती है अच्छा स्वास्थ्य, उसका संतुलित व्यक्तित्व, उसकी रुचियाँ,
उसकी निष्ठा, कार्य के प्रति निष्ठा, उसकी सामाजिकता, उसके सामाजिक गुण, वह सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, सबके प्रति सहानुभूति, सहयोग की भावना रखता है, उसके अंदर क्षमा होती है, दया होती है, सहनशीलता होती है, त्याग होता है, और इस सब के द्वारा शिक्षक समाज में पहचाना जाता है। ये सारे के सारी जो हमने बताया ये घटक हैं सामाजिकता के। और शिक्षक का जो जीवन दर्शन है वह भी उसके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। शिक्षक के जीवन का एक दर्शन होना चाहिए। वह अपने देश की विचारधारा, अपने देश की संस्कृति, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक के ज्ञान को उसे जानना चाहिए और उसे देश की वर्तमान स्थिति और समाज के स्वरूप से और उसकी अनुकूलताओं से परिचित होना चाहिए और उस सब ज्ञान के आधार पर उसे जीवन में एक अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, एक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। शिक्षक की भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसे अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाषा का ज्ञान होगा तभी उसकी जो ध्वनि है अच्छी होगी, शब्द विन्यास अच्छा होगा, उसका वाक्य विन्यास अच्छा होगा, उसे सभी प्रकार का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, वह शिक्षण कौशल में दक्ष होना चाहिए, उसका कंठ मधुर होना चाहिए, उसकी वेशभूषा शिक्षक के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षक की वेशभूषा हमेशा शिक्षक के अनुकूल होनी चाहिए। वो समाज में कहीं भी खड़ा हो, समाज में कहीं भी दिखे तो दिखने से लग जाए कि ये शिक्षक है। उसका वस्त्र विन्यास, उसका केश विन्यास, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी बातचीत, उसका चलना, उसका बोलना, सब कुछ एक शिक्षक की भांति होना चाहिए। उसका मधुर, स्त्री का स्त्रियोचित और पुरुष का पुरुषोचित माधुर्य से युक्त होना चाहिए, उसमें कर्कशता नहीं होनी चाहिए। किसी भी शिक्षा पद्धति का अगर केंद्रीय व्यक्तित्व आप देखें तो शिक्षक ही होता है। कितनी भी अच्छी बिल्डिंग हो जाए, कितना भी अच्छा भवन हो जाए, कितनी भी अच्छी किताबें हो जाए, कितना भी बड़ा विश्वविद्यालय हो जाए, कितना भी बढ़िया कैंपस हो जाए, शिक्षक अगर अच्छा नहीं है तो संस्था अच्छी नहीं चल सकती, विद्यार्थियों का लाभ नहीं हो सकता। तो शिक्षा, किसी भी देश की शिक्षा पद्धति का केंद्रीय व्यक्तित्व है शिक्षक, और वह अपने शिष्य को अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपने कृतित्व के बल पर साधारण से असाधारण बना देता है। शिक्षक मानव मस्तिष्क को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक सही दिशा का बोध कराता है और कोई भी शिक्षक हो सही परामर्श हमेशा देता है। आप ये देखेंगे जितने भी विभाग हैं इस राष्ट्र के, जितने भी विभाग राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, उसमें एक शिक्षक ही होता है जो किसी भी व्यक्ति को गलत परामर्श कभी नहीं देता। वो हमेशा, आप किसी भी शिक्षक से कोई भी मार्गदर्शन लेंगे एकदम सही सलाह देगा। माता, पिता और गुरु तीनों सही सलाह देते हैं। इसीलिए कबीर लिखते हैं, गुरु की प्रशंसा करते हैं, सब धरती कागद करूं, सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता, ये सब छोटे पड़ जाएंगे। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया क्यों जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दरअसल बात यह है कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में राधा कृष्णन का जन्म हुआ था, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल से शुरू हुई थी। बाद में तिरुपति, वेल्लूर और मद्रास में पढ़े। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और बहुत ही कम उम्र में, मेरी समझ से 20 वर्ष की आयु में 1908 में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी थीसिस लिखा था, जो 1909 में पब्लिश हुई थी। वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के वाइस चांसलर थे
और विदेशी विश्वविद्यालयों, मद्रास के कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया था, और वे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश एकेडमी में चुने गए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जब वे थे, और 9 वर्ष तक उन्होंने मालवीय जी के आग्रह पर अपनी सेवाएं दी थी, और मुफ्त सेवा दी थी, उन्होंने वेतन नहीं लिया था। 1948 तक वे वहाँ पर थे, और ऐसा लोग बताते हैं कि 1948 तक जब तक वे वाइस चांसलर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। भारत में 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 1952 से 1962 तक वे डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति के बाद वे राष्ट्रपति बने हमारे देश के। और एक बार कुछ शिक्षक, कुछ विद्वान, कुछ डॉक्टर्स उनसे मिलने गए उनके जन्मदिन पर, उनसे जन्मदिन मनाने की उन्होंने इजाज़त मांगी। तो उन्होंने कहा, भाई देश का भविष्य तो बच्चों के हाथों में है, और बच्चों को बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप लोग शिक्षक दिवस, हमारे जन्म दिवस क्या मनाएंगे, आप शिक्षक दिवस मनाइए। अर्थात कि हमारे तब से उनके जो लोग उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए हुए थे, उन्होंने शिक्षक दिवस को, उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तब से 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। आप जानते हैं कि दिनकर जी ने लिखा है कि मॉस्को में राधा कृष्णन का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उतने ही सहज थे, कट्टर व्यक्ति नहीं थे। दो उदाहरण आप उसका ले सकते हैं। दिनकर जी ने लिखा है अपने एक संस्मरण में, मॉस्को में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजदूत थे भारत के, स्टालिन से मिलना चाह रहे थे, और स्टालिन जो है उनसे मिलने से थोड़ा सा इनकार कर, स्टालिन तानाशाह मिलने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अंततः उनकी मुलाकात स्टालिन से हुई, और स्टालिन से बातचीत के दौरान उन्होंने उनको एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि भारत में एक राजा था, अशोक की कहानी थी। भारत में एक राजा था, और वह बड़ा क्रूर था। वह रक्त भरी राह से वह सत्ता अपनी चलाता था। लेकिन एक युद्ध में इतना रक्त बहा, इतना खून बहा कि उसके अंदर का जो ज्ञान है वह जाग गया। उस ज्ञान के जागृत हो जाने के बाद उसने धर्म का मार्ग अपनाया, वह शांति के मार्ग पर चलने लगा, और मानवता उसके अंदर आ गई, और उसकी आत्मा जैसे जागृत हो गई। तो स्टालिन ने अपने दुभाषिए से कहा, यह व्यक्ति राजनेता नहीं है, ये राजनीति नहीं जानता, ये तो मानवता का भक्त है, मानवता का पुजारी है। राधा कृष्णन ऐसे व्यक्ति थे। वह राधा कृष्णन जब उपराष्ट्रपति थे, चीन गए थे, तो चीन में माओ से उनकी जब मुलाकात हुई तो माओ ने उनसे हाथ मिलाया। राधा कृष्णन ने हाथ मिलाने के बाद उनके गाल पे थपकी दे दी। तो माओ जो है उनको बड़ा अजीब लगा, और उनको बुरा भी लगा होगा, लेकिन जब तक उनको गुस्सा आता तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पोप के साथ भी किया है और स्टालिन के साथ भी किया है। तब जाकर के माहौल शांत हुए। और एक बार वहीं पर माओ और वो आपस में लोग बैठे हुए थे, लोग लंच या डिनर जो भी कर रहे थे। उसी दौरान माओ ने अपने तस्तरी में से बड़े प्रेम से जो चापास्टिक होती है, जिससे चीनी उठा करके चाउमीन आदि या जो भी वो खाद्यान्न वो भोज अपना खाते हैं, वो उसने उठाया और राधा कृष्णन के प्लेट में डाल दिया। और राधा कृष्णन घनघोर शाकाहारी, और वो जो है चाइनीज, आप जानते हैं कैसे कैसे भोजन खाते हैं। भी कोरोना काल में पता चला कि वो क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, तो वहाँ तो सब लोग वैसे ही खाते हैं। तो उन्होंने अपने चापस्टिक से उठा करके उनके प्लेट में डाल दिया, और निश्चित रूप से वो कोई
मांस का आहार ही रहा होगा, लेकिन राधा कृष्णन ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं था कि वे जो है उससे बहुत घृणित हो गए या भोजन छोड़ कर उठ गए या थाली सरका दिए। सामान्य उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उन्होंने उसको खाया नहीं, वो उस क्षेत्र को प्लेट को उन्होंने उधर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि अपना जो उनका आहार था उसको खाते रहे। तो बाद में माओ को पता चला कि ये शाकाहारी हैं। माओ नहीं जानते थे कि ये शाकाहारी हैं, नहीं तो वो नहीं डाले होते। तो इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने कहा था कि ज्ञान हमें शक्ति देता है, राधा कृष्णन ने कहा था कि ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम परिपूर्णता देता है, और शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सबसे बेहतर उपयोग किया जा सकता है। वह बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। इतने अच्छे शिक्षक थे कि मैसूर में बताया जाता है कि जब वे वहाँ से पढ़ा करके वहाँ से चले अपने दूसरे जीवन के क्रम को पूरा करने के लिए, अपना दूसरे अभियान पे, तो जब छात्र उनको विदाई देने लगे तो जो बग्घी सजाई गई थी उस बग्घी को फूलों से सजाया गया और छात्रों ने खुद उस बग्घी को अपने कंधे पे उठाया और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से वे बहुत ही छात्रों के प्रिय थे। इतना प्रिय शिक्षक, इतना प्रिय आदर्शवादी दार्शनिक, इतना प्रिय मानवता का प्रेमी, इतना सबसे प्रेम करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।